राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना की जो सिचुएशन पूरे देश भर में है, जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? दवाई की भी कमी है, बेड्स की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है। ये सारी चीज़ें कमी है। इसको देखते हुए ही हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी लेटर लिखने के बावजूद भी वो सतर्क से काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जब अपोजिशन पार्टी के लोग कहते हैं जिसमें सत्यता रहती है और लोगों के हित में रहता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब सारी दुनिया उनको थू थू करती है तब वो मानते हैं। तो आज जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वही है और हम सभी लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए एक है। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हर स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो सपोर्ट कर रही है, लेकिन इनकी नीतियाँ पॉलिसीज उसके तरफ ध्यान कम है, चुनाव जीतने के तरफ ज़्यादा ध्यान है। सर, इसके साथ साथ जो अब सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, हो सकता है जल्द अनाउंसमेंट हो जाए कि ये जो परीक्षाएं रद्द या उसको पोस्टपोन किया जा सके। उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने भी पहले और आप लोगों की भी डिमांड हुई थी? नहीं, ये करना ज़रूरी इसलिए है कि ये बच्चों का सवाल है, उनके ज़िंदगी का सवाल है। जब हम छोटी छोटी बात पे बंद करने का, लॉकडाउन करने का सोचते हैं, यहाँ पर तो हमारे भविष्य के बच्चे जो देश को बनाने वाले हैं उनका प्रश्न है। इसीलिए एग्जामिनेशन पोस्टपोन करना ये ठीक है। ये सुझाव प्रियंका गांधी जी ने भी दिया, राहुल गांधी जी दिए और सोनिया गांधी जी भी बोले। फिर भी अब वो शायद उनके समझ में आ जाएगा, इसके बाद वो क्या करेंगे देखेंगे। मेरा आखिरी सवाल है लॉकडाउन को लेके। महाराष्ट्र में जो है एक तरह से सेमी लॉकडाउन है, देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पूरे देश पे एक बार फिर से लॉकडाउन है। दूसरी ओर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़रूरत है। किस तरह देखते हैं सर इस सिचुएशन को? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं हुआ, चंद चीज़ों पे उन्होंने निर्बंध डाले हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ही वो चुन चुन के किन किन चीज़ों पर हम बंद कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम रिलैक्स कर सकते हैं। अगर गरीब लोगों के पास क्या चीज़ है, काम तो करना पड़ेगा उनको। अगर काम करना है, पेट भरना है, अगर खाए तो ही आदमी जिंदा रहता है। चंद लोग ये कहेंगे कि जिंदा रहे तो खाएंगे। अरे पहले तो जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, खाने के लिए काम करना पड़ता है और हिफाजत करना सरकार का फर्ज होता है। तो उनको मंत्र देने से, कुछ कहने से ये नहीं होगा। इसीलिए लॉकडाउन उसको देखकर करना चाहिए और हमारा मत ये है कि लॉकडाउन की अब ज़रूरत नहीं है। और लॉकडाउन अगर आप ऐसा ही करते जाएंगे तो एक तो गरीब लोगों की रोटी रोजी छीन ले जाएंगे और कहीं अभी भी काम नहीं मिल रहा है। सभी लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर तो ख़त्म हो गए, एमएसएमई ख़त्म हो गए और दूसरे लोग भी इवन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी और वो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए इसको ऐसा निर्णय लेना, लॉकडाउन करना, वो करना, ये ठीक नहीं। तो आप लोगों की मांग क्या है गरीबों को लेकर, कि बहुत सारे लोग घर वापस भी जाने लग गए हैं? सोनिया गांधी जी ने पत्र में लिखा था कि कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए। नहीं, ये तो देखिए पहले से हम उठा रहे, 1 साल 1.5 साल से। ये तो पहला राहुल गांधी जी ने उठाया, लिखा और न्याय स्कीम, इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था कि न्याय स्कीम हम लाएंगे। हम कहने के बावजूद भी वो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहे कम से कम अब महाराष्ट्र वो लोग छोटे स्केल पे तो कर रहे हैं, आप करना चाहिए। और जब तक पैसा लोगों के हाथ में नहीं आता तब तक लोग खर्च कहाँ से करेंगे? तो कंज्यूमर के पास अगर पैसा नहीं है तो कौन सी चीज़ खरीदेंगे? तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।
कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।